लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिसके पास अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो इस तस्वीर को देख ले, क्योंकि कुछ दिनों में केंद्र सरकार हम सबको इस डिटेंशन सेंटर में बंद कर देगी। आज मैं यहां सदन में आ रहा था, मैंने अपने माता पिता को कहा कि आज मैं पहली बार सदन में अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूं, एक जानकारी आपसे भी चाहिए। आप कहां पैदा हुए थे? आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है? तो मेरी मां के पास तो था, मेरे पिताजी के पास भी अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं। तो जब ये एनपीआर वाले मेरे घर भी आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दो, तो मेरे पास तो नहीं है अध्यक्ष जी, मैं भी फिर इस डिटेंशन सेंटर में चला जाऊंगा। आज दिल्ली एक ऐसा राज्य है, हम सब बाहर से आकर दिल्ली में बसे, लाखों लोग यूपी से आए, लाखों परिवार बिहार से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए। क्या हम सबके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र है? किसी के पास नहीं है। हम सबको यहां से निकाल दिया जाएगा, हम सबको डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये एक समुदाय के पक्ष में और एक समुदाय के खिलाफ है। कहा जा रहा है इससे हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को इस कानून से कुछ लेना देना नहीं है, उन पर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। ये सबसे ज्यादा तो हिंदुओं को ही परेशान करेगा कानून अध्यक्ष जी। 19 लाख लोग असम के जो रजिस्टर बना उससे बाहर हो गए, उसमें 14 लाख हिंदू थे। सबसे ज्यादा यदि इस कानून की मार कोई झेलेगा तो अध्यक्ष जी वो हिंदू झेलेंगे, ये सच्चाई है। अमीर आदमी तो फिर कहीं ना कहीं से अपना जन्म प्रमाण पत्र कहीं पैसे देके बनवा ले, फर्ज करिए, लेकिन गरीब आदमी कहां से बनवाएगा अध्यक्ष जी? गरीब आदमी तो इस पूरे ढांचे के तहत 100% डिटेंशन सेंटर में जाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ इस सरकार ने एक और बात कही, जब यह विवाद बहुत बड़ा हुआ, जनता ने सवाल पूछे, विपक्षी दलों ने भाजपा से सवाल पूछे, तो भाजपा वालों ने एक और स्पष्टीकरण दे डाला। उन्होंने कहा कि आपका वोटर आईडी कार्ड प्रमाण नहीं माना जाएगा, आपका आधार कार्ड प्रमाण नहीं माना जाएगा, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, उसे वैध नहीं माना जाएगा। जब तक आपके पास आपका और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब तक आप एनपीआर में नहीं आओगे। यदि यह कानून वास्तव में जनता के हक का कानून होता, इससे जनता का फायदा होता, तो भाजपा के सहयोगी दल जो हैं, कम से कम वो तो अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू करते। आज इनके सहयोगी दल, इनके घटक दल बिहार में सरकार चला रहे हैं, जेडीयू और भाजपा का गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में। मैं आज आप सबको यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि 25 फरवरी, आज से कुछ ही दिन पहले, बिहार विधानसभा में एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। यह तो आश्चर्य की बात है, लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि यह जो प्रस्ताव पारित किया गया बिहार विधानसभा में, वो सर्वसम्मति से पारित करा गया, यूनानिमस रेजोल्यूशन था। यानी कि सदन में उस समय भाजपा के विधायक भी बैठे थे, जेडीयू के विधायक भी बैठे थे, सबने एनपीआर के खिलाफ अपना मतदान करके सर्वसम्मति से इसे पारित किया। अध्यक्ष जी, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने एक बयान दिया और कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि एनपीआर पर पुनर्विचार होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि एनपीआर और एनआरसी जैसे कानून खारिज कर देने चाहिए। आप अपने सहयोगियों को तो मना नहीं सके, आप अपने उन राज्यों के लोग जहां पर आपकी सरकारें हैं, उनकी तो आशंकाएं दूर नहीं कर सके। और अभी एक नया इनका साथी दल, सहयोगी दल बना है आजकल, उसके साथ काफी ये लोग घूमते हैं, तमिलनाडु का AIADMK। वहां के मुख्यमंत्री ने लिखित में निर्देश जारी कर दिए हैं और उस निर्देश में लिखा है कि मैंने केंद्र सरकार से एनपीआर लागू करने के संदर्भ में कई सवाल पूछे थे। मेरे प्रदेश की जनता के मन में बहुत डर है, कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मांगे थे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से। मुझे उन सवालों का कोई जवाब नहीं आया और जवाब ना आने की स्थिति में मैं इस एनपीआर की पूरी एक्सरसाइज पर रोक लगा रहा हूं। देश के अंदर 1955 के कानून के बाद 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान सिटीजनशिप कानून में अमेंड किया गया और उस कानून के तहत
ये बात आई कि इस देश के अंदर एक एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाए, जिसके तहत इस देश के लोगों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। जो एनपीआर का डाटा होगा, वो जो एनपीआर का डाटा होगा उसके लिए लोकल लेवल पर रजिस्ट्रार बनेगा, वो रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट को लेकर के, जिन लोगों के जो फीड दी गई है उस पर जब सवाल होगा उसको डी कैटेगरी में रखा जाएगा, डाउटफुल कैटेगरी में। कल गृह मंत्री जी ने सदन में बोला, किसी भी कॉलम में अगर कोई इंफॉर्मेशन देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, किसी कॉलम में डी नहीं लिखा जाएगा। मैं एक दिन पहले सुन रहा था, गृह मंत्री जी ने कहा, देखो ये एनआरसी और एनपीआर हम नहीं लेकर आ रहे, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये तो वही है जिसके तहत 2003 में ये बना था, रूल बना था, और उसके तहत ही 2010 में जनगणना से पहले, 2011 से पहले कांग्रेस की सरकार ने देश के अंदर लागू किया। जब कांग्रेस ने किया तो सवाल क्यों नहीं उठे? अब भाजपा कह रही है सरकार, तो क्यों सवाल उठ रहे? उन्होंने कहा कि हम तो उसी नियम के तहत कर रहे। 2003 का जो रूल है, कानून है, वो कहता है एनआरसी लागू करने से पहले एनपीआर किया जाएगा। एनपीआर में जो डाटा आएगा उसी डाटा के आधार पर रजिस्ट्रार बनेगा, वही रजिस्ट्रार वेरीफाई करके नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर तैयार करेगा। यही उस पूरे रूल में और कानून में है। कल गृह मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं ये और लोगों में शंका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सारा डेटा तो हम इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं, एनआरसी तो भूल जाओ, दूर 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 तक कहीं चर्चा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इसी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कि एनआरसी तो भूल जाओ, कहीं उसकी चर्चा भी नहीं हुई। अगर एनआरसी चर्चा नहीं हुई, एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हुई, एनपीआर को लेकर के जब नियम के अंदर है कि जिसका डॉक्यूमेंट जिसका कॉलम खाली होगा उसको डी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, चर्चा नहीं हुई, तो गृह मंत्री जी ने कल आश्वासन दिया कि डी लागू नहीं होगा। किस कानून के तहत लागू नहीं होगा? कौन सा नया रूल बना दिया केंद्र सरकार ने? क्या उस 2003 के एक्ट को अमेंड कर दिया? क्या 2003 में जो रूल बने उसको बदल दिया? अगर रूल नहीं बदले, एक्ट नहीं बदला, तो फिर एनपीआर के बाद एनआरसी तो आना अनिवार्य है उस रूल के तहत। या तो केंद्र सरकार को खड़े होकर के कहना पड़ेगा कि हम 2003 में बने हुए एक्ट और रूल को बदल रहे हैं और इस देश के अंदर एनआरसी नहीं आएगा। अगर यह आश्वासन नहीं दे रही है तो हमें इस बात को कहना मैं सदन में चाहता हूं कि केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री जी देश को फिर गुमराह कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति टेंशन में। एक सीएए कानून आया, आप सोचो कितने अजीबोगरीब हालात में हम हैं। जो विदेश में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता के लिए किसी भी कागज को, किसी भी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने इस मातृ वतन की आजादी के बाद ये तय किया कि इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी धरती पर जिएंगे और इसी धरती पर मर जाएंगे, उनको अपनी नागरिकता के लिए कागज देना पड़ेगा। जो विदेश में है वो बिना कागज के भारत का नागरिक बन सकता है, और जिसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उसको अब नागरिकता के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। ये जो एनपीआर और एनआरसी है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत के हर नागरिक के ऊपर लागू होता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज असम है। असम के अंदर एनआरसी के तहत जो 19 लाख लोग बाहर हुए, उसमें सबसे बड़ा परसेंटेज 14 लाख हिंदू समाज के लोग हैं। आज अगर इस देश के अंदर ये लागू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान इस देश के बहुमत आबादी को होने जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर देश के अलग अलग राज्यों से लाखों लोग आके रहते हैं। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। आज दिल्ली के अंदर अगर एनआरसी लागू हो जाए, ना मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, ना मेरे मां बाप का है, हम कहां जाएंगे? हमारे दादा ने तो इस देश के लिए कुर्बानी दी। आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आजादी के बाद लोग फार्म लेकर के आए, बोले फ्रीडम फाइटर का पेंशन बन रही है, फार्म तो भरवा लो। बोले फार्म भरने के लिए इस देश के लिए हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, पेंशन ले लेके नहीं लड़ी थी, इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी। फार्म नहीं भरवाया। हमारे पास तो कागज नहीं है।
हम अब विदेशी हो जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, हम अब कहना चाहते हैं कि यह इस देश के सामने आजादी के बाद इस तरह का संकट ब्रिटिश रूल में भी, अंग्रेजों के राज में भी, इस देश की नागरिकता को लेकर के, इस देश के लोगों की पहचान को लेकर के, अस्मिता को लेकर के नहीं पैदा हुआ, जो आज पैदा करने की कोशिश हो रही है। और ये पूरे देश के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर नागरिक के ऊपर ये सवाल पैदा किया जा रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जो हालात हैं, उस हालात में केंद्र सरकार, जो इस देश के अंदर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का संकट खड़ा हुआ है, खड़े खड़े बैंक करोड़ों करोड़ रुपया गायब हो जाता है, उस पर चिंता नहीं है। कुल मिलाकर के जो अनावश्यक मुद्दे हैं, उस पर सरकार लोगों का ध्यान बटाना चाहती है। और इस देश के अंदर जो आज लोगों को, देश को आगे बढ़ाने का जो रास्ता है, उस पर जोर देने की जगह अनावश्यक मुद्दों पर जोर दे रही है। और ये न सिर्फ देश के नागरिकता के ऊपर सवाल है, बल्कि इस देश से मोहब्बत करने वालों के आस्था पर सवाल है, इस देश से मोहब्बत करने वाले लोगों के भावनाओं पर सवाल है, अंदर से तोड़ने वाली बात है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आज इस सदन के सामने ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो एनपीआर की प्रक्रिया है, वो रोकी जानी चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।